हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। अभी तक हम लोगों ने क्यू स्टैक में काफ़ी सारे सवाल देखे, काफ़ी सारी चीज़ें समझी। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि किसी भी क्यू को रिवर्स कैसे करना है। देखो, ये ना काफ़ी सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, ठीक है। और इसका बेसिकली एक पर्टिकुलर अप्रोच पूछा जाता है जिसको रिकर्सिव अप्रोच कहते हैं। वो आपको टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि बच्चे को ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। आज हम लोग समझेंगे कि किसी भी क्यू को रिवर्स कैसे करते हैं। ऑल्दो बहुत लोगों के लिए काफ़ी आसान है, बट चलो समझते हैं। फिर भी आखिर पढ़ना है ही तो समझते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए पॉइंट कि क्यू, ठीक है, क्यू आपको दे रखा है। रिवर्स करना है क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है। तो क्यू हम लोग को पता है, क्यू में एलिमेंट है 15, 5, 20 एंड 2। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा आगे चला जाएगा। तो 2, 20, 5 एंड 15। ऑफ कोर्स ये तो सब किसी को समझ में आ गया होगा यार कि क्यू को रिवर्स करना है क्या मतलब है। नाउ अगर हम लोग से पूछा जाए या आपसे भी पूछा जाए, आप इतने भी, आपको इतना कुछ समझ में आ गया, आप इतने सारे सवाल किए, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा इसको क्या करो कि रिवर्स करके बताओ, तो आप तो रिवर्स कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो तरीका इस्तेमाल करोगे जो पहला बार दिमाग में आता है, दैट्स कॉल्ड द आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। एंड देयर इज अनदर अप्रोच कॉल्ड रिकर्सिव अप्रोच, जिसमें हम लोग रिकर्सन का यूज़ करेंगे, मतलब कि फंक्शन और फंक्शन कॉलिंग का यूज़ करेंगे। पहले अपन समझते हैं कि आइटरेटिव अप्रोच क्या होता है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हर किसी को आता है यार। अपन कुछ नहीं करेंगे, जब भी इस तरह का दिमाग में कुछ आता है ना क्यू के केस में कि उसका उल्टा कर देना, सीधा कर देना, तो अपन कुछ नहीं करते कि स्टैक ले लेते हैं। एक स्टैक में क्या करते हैं, इस क्यू को खाली कर देंगे। जैसे कि इस क्यू को खाली करेंगे और स्टैक में एम्प्टी करेंगे, तो स्टैक में फिल करेंगे, सॉरी। तो एक स्टैक बना है, क्यू को खाली करेंगे तो पॉप, तो 15 अंदर, फिर पॉप 5 अंदर, फिर पॉप 20 अंदर एंड फिर पॉप 2 अंदर, ठीक है। क्यू खाली हो गया। हमने यहाँ पे यही किया कि एस टी डॉट पुश में से क्यू डॉट फ्रंट का एलिमेंट स्टैक में डालते गए और क्यू में से एलिमेंट पॉप करते गए। इस बार क्यू जो है, अब स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 जो है वो क्यू खाली हो चुका। जब क्यू खाली हो चुका तो स्टैक को एम्प्टी करेंगे एंड क्यू में फिल करेंगे। तो स्टैक को एम्प्टी करेंगे तो 2 पॉप का एलिमेंट जाएगा, 2 अंदर, फिर 20, 20 अंदर, फिर 5, 5 पॉप की 5 अंदर, 15, 15 पॉप की 15 अंदर। सी रिवर्स हो गया। तो स्टैक की मदद से यहाँ पे हमने स्टैक को एम्प्टी किया, स्टैक क्यू में एलिमेंट पुश करते गए टॉप का और स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करते गए। तो ये तो सिंपल था। एक पर्टिकुलर हमने एक ओ ऑफ एक्स्ट्रा एन लिया एंड ओ ऑफ एन स्पेस में और ओ ऑफ एन टाइम में हमारा काम हो गया। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक्स्ट्रा स्पेस लगा, जितना एलिमेंट था उतना हमने एक स्टैक का साइज बनाया और उतना ही टाइम लगा के हमने क्या किया, इस केस में ओ ऑफ एन लगा इस क्यू को एम्प्टी करने में और फिर क्यू को फिल करने में ओ ऑफ एन लगा, तो अल्टीमेटली ओ ऑफ एन टाइम में हमारा काम हो गया। ये तो सब लोगों को आता था, हर लोगों से ये हो जाएगा कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़ कैसे काम करे, तो आई विल हार्डली रिकमेंड यू कि प्लीज़ भाई लोग स्टैक एंड क्यू का स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मेथड 2, दैट्स कॉल्ड रिकर्सिव मेथड। तो कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है यार, बस हम लोग रिकर्सन का यूज़ करके बताना है। तो एक फंक्शन है रिवर्स, ठीक है। एंड रिवर्स फंक्शन के अंदर क्यू पास कर रखा है, जो कि जिस क्यू को रिवर्स करना है हम लोगों को, एंड दैट्स कॉल्ड द वॉइड मेथड। इट मीन्स कि क्यू में ही इंटरनल चेंज कर देना है। देयर इज़ नो नीड को हम लोग कुछ रिटर्न करवाना है, पक्का। अगर पहले इसको कोड समझने से बेटर पहले पर एक बार ये समझो, स्टेप 1 हम लोग क्या किए ना। देखो, इस चीज़ के पीछे हमारा इंट्यूशन क्या है, बेसिक थॉट क्या है, कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। समझो 15, 5, 20, 2 ये क्यू है। हम क्या किए, बेसिकली हमारा काम क्या है, एक एक एलिमेंट को उठाना है और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है। अगर हम इस एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और पीछे की तरफ डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो 2 कभी ना कभी आगे आ जाएगा, 20 फिर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। ये हमारा इंट्यूशन है। एक एक एलिमेंट उठाओ, पीछे डालते जाओ, ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। हमने क्या किया, पहला एलिमेंट उठाया और पॉप कर दिया, हटा दिया उसे, पहला एलिमेंट को। तो अब जो क्यू बचा वो क्या बचा, 5, 20 या 10। किसी तरह मान लो किसी तरह हमने रिवर्स कर दिया, बिकॉज रिवर्स ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। हमने किसी तरह स्टेप 2 में रिवर्स कर दिया, जो भी क्यू रिमेनिंग बचा हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो 20, 10, 5 रिवर्स करने के बाद यही आएगा, पक्का। अब जब जो एलिमेंट हमने पॉप किया था उसको लास्ट में पुश कर दो, तो क्या आया, 2, 20, 5, 15। सी ये इसका रिवर्स है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने रिवर्स कर दिया। बेसिकली हमने हमारा काम क्या है कि एलिमेंट को हटा देने का, जो रेस्ट क्यू बचा उसको किस तरह हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमारा काम क्या है कि लास्ट जो एलिमेंट हटाया था उसको पीछे की तरफ पुश कर दो। पीछे की तरफ पुश करोगे तो पीछे ही जाएगा वो बेसिकली। तो जो एलिमेंट बचा, जो नया क्यू आया, वो हमारा रिवर्स है। लॉजिकल है यार, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बेस केस पे आते हैं, अगर क्यू हमारे पास एम्प्टी है
तो रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं, क्यू ही एम्प्टी है, तो बेसिकली कोई हमारा क्यू रिटर्न ही नहीं होगा, क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने रिटर्न किया नथिंग। पक्का। नाउ क्यू डॉट फ्रंट, जो अब हमारा काम क्या है कि एलिमेंट के फ्रंट एलिमेंट को, क्यू के फ्रंट एलिमेंट को निकाल देना है। तो एलिमेंट मैंने सेव कर लिया और क्यू डॉट पॉप कर दिया, ये हो गया स्टेप 1। पक्का। दूसरा स्टेप क्या था, जो रिमेनिंग क्यू बच गया उसको किसी तरह रिवर्स कर दो। तो रिवर्स फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, डैट्स व्हाट कॉल्ड रिकर्सन। रिकर्सन में अपन क्या करते हैं कि जो फंक्शन है वही अपने आप को कॉल कर रहा होता है। तो जो रिमेनिंग क्यू बचा उसे हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स होने के बाद अब हम उस क्यू में क्या करेंगे, पुश करेंगे एलिमेंट को, जो एलिमेंट हमने यहाँ पे पॉप किया था। सो सिंपल। जब पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो व्हाट वी गॉट, रिवर्स क्यू, हम लोगों को रिवर्स क्यू मिलेगा। भरोसा नहीं है कैसे काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, इसको ड्राई रन करते हैं। आप भी टेंशन में नहीं, हम भी टेंशन में नहीं। बहुत सही। तो क्यू की बात की जाए तो क्यू है लेट्स सपोज 5, 10 एंड 15, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स फंक्शन है, कॉल हुआ किसके लिए, 5, 10 और 15 के लिए कॉल हुआ। ठीक है। एलिमेंट जो पॉप करना है वो 5, बिकॉज फ्रंट एलिमेंट पॉप होगा। तो जो रिमेनिंग फंक्शन कॉल हुआ रिवर्स ऑफ कॉल होगा, और रिवर्स किसके लिए कॉल होगा, फिर रिवर्स होगा 10 और 15 के लिए। पक्का। रिवर्स फंक्शन कोड के अकॉर्डिंग यही है कि पहला एलिमेंट पॉप किए और उस एलिमेंट को सेव कर लिए, फिर एक रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे जो बच गया क्यू उसके लिए। अब ये क्या कर रहा है क्या नहीं वो रिवर्स कर देगा ऑटोमेटिक, और रिवर्स कर दिया। ठीक है। चलो अब इसके बाद एक एलिमेंट, एक चीज़ और आता है कि उस क्यू में पुश करना, डेट्स अलग हमारा मुद्दा है, पहले इसको आते हैं। अब ये रिवर्स आया, जैसे रिवर्स फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से वो इसके लिए कॉल करेगा, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। तो एलिमेंट क्या आया, 10। ठीक है। अब फिर से रिवर्स करेंगे, रिवर्स इस बार किसके लिए करेंगे, रिवर्स करेंगे 15 के लिए। पक्का। अब एलिमेंट क्या आया, 15। अब फिर से रिवर्स कॉल करेंगे, रिवर्स किसके लिए कॉल करेंगे, नथिंग, बिकॉज इसको पॉप भी तो करते जा रहे हैं हम लोग। अब इस बार नथिंग मतलब क्यों नथिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, मतलब कि कुछ एलिमेंट नहीं बचा, तो ये कुछ नहीं कॉल करेगा, तो ये सिंपल वापस आ जाएगा। ठीक है। बिकॉज ध्यान दो, जब क्यू हमारे पास एम्प्टी आ रहा था तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बस सिंपल रिटर्न हो जा रहे थे वापस प्रीवियस फंक्शन पे। ठीक है। अब ये जो क्या करेगा, क्यू डॉट पुश। अब उसके बाद क्या था कि जो भी क्यू था, क्यू हमारे पास एम्प्टी आ गया। अब क्यू में क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे 15 को, जो एलिमेंट हमने पॉप किया था। तो अब जो क्यू बना वो क्या बना, 15। ठीक है। अब ये फिर रिटर्न होकर वापस यहाँ जाएगा, जब वापस ये फंक्शन यहाँ कॉल करेगा, जब वापस यहाँ कॉल करेंगे तो अब क्या एलिमेंट यहाँ रिटर्न था, 10। तो इस बार क्यू में क्या चला जाएगा, 15 और 10। ठीक है। फिर ये इसको कॉल करेगा यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या था यहाँ पे, क्यू डॉट 15, 10 एंड 5। क्यों, बिकॉज 5 जो है हमने पहले पॉप कर लिया था, तो 5। अब ये फंक्शन एंड हो गया। जब फंक्शन एंड हो गया तो हमारे पास क्यू क्या आया, 15, 10 एंड 5, जो कि रिवर्स है इसका। समझ में आया क्या गेम था, कुछ गेम नहीं था, बहुत आसान था। अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो आप इसको आराम से ड्राई रन कर लो एक बार। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको लगता होगा कि भैया क्या कर रहे हैं, 2, 5, 10 एंड 16। ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप क्या करो, होमवर्क में ड्राई रन करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये एग्जांपल कितना लोग समझ में आ गया। यार इंटरव्यूअर पूछ देगा, बेटर है तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट सिंपल है। पहला एलिमेंट को पॉप करना, जो एलिमेंट बचा, जो रिमेनिंग क्यू बचा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, और फिर रिवर्स करेंगे जो क्यू आया, जो एलिमेंट हमने पॉप किया था उसको इंसर्ट कर देना, उसको पुश कर देना। बेसिकली सो सिंपल, हमारा काम हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई होप आपको समझ में आया यार कि अपन कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे क्यू को रिवर्स कर रहे हैं, एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं था मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियोस को, कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में दोस्त, तब तक के लिए बाय, साइना।